गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए देखिए, आज का जो वीडियो है वो एक इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन को लेके है जो केमिस्ट्री सेकंड की है और इससे हर बार किसी न किसी टाइप से क्वेश्चन आया है। और देखिए, इसको वीडियो बनाने का जो तरीका है इस बार हमने थोड़ा सा चेंज किया है। जो नेम रिएक्शन है उससे संबंधित क्वेश्चन भी लिखे हैं कि ये कैसे कैसे क्वेश्चन उससे पूछे जा सकते हैं। ये बहुत फेमस नेम रिएक्शन है, काफ़ी बच्चों को याद भी होगी। ये केमिस्ट्री सेकंड के पहले चैप्टर में ही होती है, वुड्ज अपक्रिया नेम से नेम रिएक्शन होती है। अब देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि ये नेम रिएक्शन है क्या। तो इसमें देखिए क्या होता है कि जब भी हम एल्किल हाइलाइड की सोडियम के साथ शुष्क ईथर की प्रेजेंस में क्रिया कराते हैं तो वो जस्ट डबल कार्बन का एल्केन बनता है। डबल कार्बन यानी यहाँ पे अगर C1 लेंगे तो C2 का एल्केन बनेगा, अगर C3 लेंगे तो C6 का एल्केन बनेगा। हमेशा ध्यान रखना, कभी भी एल्किल हाइलाइड डिफरेंट नहीं ले सकते इसमें, नहीं उससे जो कंपाउंड बनता है फिर वो मिक्सचर हो जाता है, इस वजह से उससे अच्छा प्रोडक्ट प्राप्त नहीं होता है। तो यहाँ हम लोग जो भी एल्किल हाइलाइड लेंगे वो एक ही लेंगे। अब देखिए, एल्किल हाइलाइड का मतलब क्या है। यहाँ R जो है वो एल्किल का सिंबल होता है, यानी यहाँ पे हम मेथिल यूज कर सकते हैं, एथिल यूज कर सकते हैं, प्रोपिल यूज कर सकते हैं। जो फर्स्ट ईयर की IUPAC उन्हें पढ़ा है एल्किल का फार्मूला CnH2n+1, ये देखा होगा आप लोगों ने, फर्स्ट ईयर की IUPAC में पढ़ाया था CnH2n+1। इस फार्मूले में जितने भी n का नंबर आप रखेंगे 1 2 3 4 तो CH3 आएगा, C2H5 आएगा, तो वो सब आप यहाँ पे पुटअप कर सकते हैं। अब यहाँ पे X क्या है, तो X हाइलाइट का मतलब X हाइलोजन समूह है। तो यहाँ पे हाइलोजन में हम लोग क्या क्या ले सकते हैं, मेनली तो Cl-Br की रिएक्शन सबसे अच्छी होती है, लेकिन यहाँ पे I और F को भी हम कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा प्रोडक्ट जो होता है वो क्लोरीन ब्रोमीन से ज़्यादा प्रोडक्ट अच्छा मिलता है। अब यहाँ पे देखिए, तो जब आप जो भी एल्किल हाइलाइड यहाँ पे लेंगे उसी का डबल एल्केन यहाँ प्राप्त होगा। जैसे अगर हमने यहाँ पे सपोज दैट कि CH3Cl ले लिया है और इसकी रिएक्शन हम सोडियम के 2 मॉलिक्यूल के साथ कराते हैं और शुष्क ईथर की प्रेजेंस में, तो होगा क्या, Na जो है वो यहाँ से 2 Cl निकाल लेगा, ये 2 मॉलिक्यूल इसके हम लोग लेंगे तो यहाँ से वो 2 Cl Na के साथ निकल जाएंगे और CH3 के दोनों मॉलिक्यूल आपस में नए बॉन्ड से ज्वाइंट हो जाएंगे, यानी कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 ज्वाइंट हो जाएगा और 2 NaCl अलग हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ हमने कार्बन 1 लिया है तो कार्बन 2 का एल्केन मिला यानी एथेन मिला है। अगर कार्बन 2 का आप लेंगे तो कार्बन 4 का प्राप्त हो जाएगा यानी ब्यूटेन प्राप्त हो जाएगा। जैसे हमारे कोर्स में जो अपक्रिया है वो एथिल ब्रोमाइड को लेके ज़्यादा है, तो एथिल ब्रोमाइड अगर आप यहाँ लेंगे तो यहाँ पे ब्यूटेन प्राप्त होगा। तो मेनली जो वुड्ज अपक्रिया की परिभाषा है वो क्या निकल के आ रही है कि हम किसी भी एल्किल हाइलाइड की सोडियम के साथ शुष्क ईथर के प्रेजेंस में क्रिया कराएंगे, दोनों के 2 मॉलिक्यूल लेकर, तो यहाँ पे हमें जस्ट डबल कार्बन का एल्केन प्राप्त हो जाएगा और सोडियम हाइलाइड अलग हो जाएगा। अब ये तो हो गई एक नेम रिएक्शन। अब हम लोग समझ लेते हैं कि इससे क्वेश्चन डायरेक्ट अगर आएगा तो वुड्ज अपक्रिया लिख के आ जाएगा, और अगर क्वेश्चन लैंग्वेजेबल आ गया यानी कंपाउंड को लेकर क्या होता है जब में या कैसे परिवर्तित करेंगे इसमें आ गया, तो फिर क्वेश्चन इस तरीके से देखिए, कुछ हमने कॉमन क्वेश्चन लिखे हैं, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है कि मेथिल क्लोराइड से एथेन कैसे बनाएंगे। तो मेथिल क्लोराइड यानी कि एल्किल हाइलाइड हो गया, तो मेथिल क्लोराइड क्या हो गया, CH3Cl। अब इससे एथेन का मतलब जस्ट डबल कार्बन बनाना है, तो यानी इसके 2 मॉलिक्यूल लेकर सोडियम के 2 मॉलिक्यूल के साथ वुड्ज अपक्रिया करा दो शुष्क ईथर प्रेजेंस में, तो यहाँ हमें क्या मिल जाएगा, C2H6 और 2 NaCl अलग हो जाएगा। तो ये देखिए, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, एथिल ब्रोमाइड से ब्यूटेन। अब यहाँ भी देखो यार, एथिल लिया गया है यानी 2 कार्बन है, ब्यूटेन बनाना है यानी 4 कार्बन बनाना है, तो सिंपल सी बात है वुड्ज अपक्रिया से ही होगा। तो यहाँ पे एथिल ब्रोमाइड का फार्मूला क्या होता है, C2H5Br, इसके 2 मॉलिक्यूल लेकर सोडियम के 2 मॉलिक्यूल के साथ शुष्क ईथर के प्रेजेंस में क्रिया कराओगे, NaBr अलग हो जाएगा, ये जस्ट 2 में C4H10 में कन्वर्ट हो जाएगा यानी कि ब्यूटेन में, और प्लस 2 NaBr इससे अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो यार, N ब्यूटिल क्लोराइड। अब ये भी देखो एल्किल हाइलाइड ही है, ब्यूट का मतलब क्या है, कार्बन 4 है, यानी अगर इसको हम फार्मूले में लिखें तो C4 और H कितने होंगे, 9। भाई H 2 गुने से 1 ज़्यादा है, अगर C4 है तो H 2 गुना हो गया 8 और 1 ज़्यादा हो गया 9, तो C4H9 हो गया, और क्लोराइड का मतलब क्या हो गया, Cl। अब इसकी रिएक्शन हमें किससे करानी पड़ेगी, Na से, तो जस्ट डबल हो जाएगा, यानी 4 का दुगुना कितना हो जाएगा, 8, यानी कि ऑक्टेन प्राप्त हो जाएगा। तो ये फार्मूला बन जाएगा
C8 और H18 का और प्लस 2NaCl अलग हो जाएगा। तो ये फार्मूला हो गया एक्टेन का। तो जब भी इस कार्बन से दोगुना प्राप्त करना हो तो हमें तुरंत याद आना चाहिए कि वुड अपक्रिया ही से होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो जरा। अब इसकी लैंग्वेज ने थोड़ी सी और बदल दी है। अब इससे पूछा है क्या होता है जब क्या एथिल क्लोराइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से क्रिया कराते हैं। तो ये तो वुड अपक्रिया की पूरी परिभाषा लिखी हुई है। एथिल क्लोराइड मतलब क्या हो गया, C2H5Cl क्रिया किससे करानी है, सोडियम के 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे और शुष्क ईथर की प्रेजेंस में। तो यहाँ हम शुष्क ईथर की प्रेजेंस में क्रिया करा दो तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, जस्ट डबल यानी कि C4H10 और प्लस 2NaCl। तो तुम्हें रिएक्शन में बस इतना ध्यान रखना है कि जब भी हमें सिंगल कार्बन से डबल कार्बन में जाना पड़े तो हमारी कोशिश पूरी यही रहेगी कि वुड अपक्रिया का हम यूज करें। अगर कभी ऐसा कंपाउंड दिया है कि यहाँ हाइलाइड साथ में नहीं है, एल्कोहल है, तो पहले उसको हाइलाइड में कन्वर्ट कर लेंगे। जब वो हाइलाइड में कन्वर्ट हो जाएगा तभी उसको हम वुड अपक्रिया के द्वारा डबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ हमने क्वेश्चन लिए थे जो आ चुके हैं कई बार। ठीक है, बाकी एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लीजिए, देख लीजिए जरा वुड अपक्रिया होती क्या है। तो जब भी एल्किल हाइलाइड की शुष्क ईथर की प्रेजेंस में सोडियम से क्रिया कराते हैं तो जस्ट कार्बन के 2 गुना का एल्केन प्राप्त हो जाता है हमें और सोडियम हाइलाइड उससे अलग हो जाता है। उसी को हमने क्या नाम दिया है, वुड अपक्रिया। ठीक है, इसी प्रकार से अब जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे उसमें जो भी हम नेम रिएक्शन लेके चलेंगे उसके साथ ही उसके ऐसे ही क्वेश्चन रहेंगे ताकि वो क्वेश्चन किस किस प्रकार से पुटअप कर सकता है, ताकि ऐसा ना हो जो कन्वर्जन में नेम रिएक्शन आ जाती हैं वो आपसे ना छूट पाए। क्योंकि नेम रिएक्शन का जो वेटेज होता है वो 15 से 20 नंबर का होता है। डायरेक्टली नेम से आ जाती हैं 10 से 5 नंबर की और कन्वर्जन में आ जाती हैं 5 से 10 नंबर की। तो 15 से 20 में वेटेज बना रहता है, इसलिए बहुत अच्छे से इसको रिवाइज करें। ओके।